जय मसीह की सभी को। प्रभु सभी को बहुत आशीष दे। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए जो प्रभु ने आप पर मुझे हम सभी को दिखाया। तो आज का जो टॉपिक है, हम विश्वास करते हैं कि आप लोग समझ पाओगे और आप चौकन्ने हो सकोगे, आप तेज हो सकोगे। आज का जो टॉपिक है उसका सबसे बड़ा विषय आज अगर हम देखते हैं वो ये है कि एक दुष्ट आत्मा एक विश्वासी की जिंदगी में किस तरीके से एंटर करती थी, किस तरीके से उसकी लाइफ में उसके अभिषेक को खराब करती थी, कैसे उसको कुड़कुड़वाती थी, उसकी प्लानिंग क्या होती है, किस तरीके से एक व्यक्ति को, एक वस्तु को, एक प्राणी को इस्तेमाल कर लेती हैं। चाहे वो एक सेवक है, चाहे वो एक अभिषेक है, चाहे वो एक नॉर्मल विश्वासी है, कैसे उसके अभिषेक को खराब कर सकती हैं, कैसे उसकी सेवकाई में गड़बड़ी फैला सकती हैं, कैसे एक व्यक्ति की कॉलिंग को बर्बाद कर सकती हैं। एक दुष्ट आत्मा मतलब दुष्ट आत्माओं के झुंड, दुष्ट आत्माओं के जो काम है वो एक सेवक, विश्वासी और एक अभिषेक, इन तीनों की जिंदगी में कैसे खतरनाक वाली गड़बड़ी फैला देती हैं, किस प्रकार से प्लानिंग करती हैं और किस प्रकार से उनकी लाइफ में घुसकर उनको ऐसे डाइवर्ट करती हैं, उनको ऐसे कुड़कुड़ाने पर मजबूर कर देती हैं, उनको ऐसे गलतियां करने पर मजबूर कर देती है जिसके कारण एक विश्वासी बहुत कुछ खो देता है। तो आज उन बातों को हम समझेंगे। हालेलुया। तो पंकज भाई कुछ कहना चाहेंगे? जय मसीह की सभी को। बहुत सारी दुष्ट आत्माएं ऐसी होती है जो हमें भरमा देती थी, और बहुत सारी ऐसी दुष्ट आत्माएं भी होती है जो मतलब कि उनको पहले ही पता चल जाता है कि हाँ ये बंदा है, इसका अभिषेक हो रहा है, ये आत्मा में बढ़ रहा है। इस प्रकार की अलग अलग जब वो चीज़ों में इम्प्रूवमेंट करता है ना, तब ये षड्यंत्र रचना स्टार्ट कर देती है उनको गिराने के लिए। वो डायरेक्टली उनको नहीं गिराती, क्योंकि उनको पता है अगर डायरेक्टली उनको गिराया तो पकड़ में आ जाएंगी और उनको तबाह कर दिया जाएगा। तो इनडायरेक्टली वे में ना वो सिचुएशंस क्रिएट करती है जिसके द्वारा इंसान कहीं ना कहीं कुड़कुड़ाए, कुछ ना कुछ वो करे। बोलते हैं ना कि कई बार कि किसी चीज़ को ना आप ज़्यादा मात्रा में नहीं, पर आप थोड़ा 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 करके अगर उसको आप करना चाहो तो उसको बिल्कुल ख़त्म कर देते हो। तो धीरे धीरे वो जैसे जहर का डंक भरते ना इंसान। जैसे पिछले टाइम पे ऐसे होता था कि राजा महाराजा जो होते थे उनको थोड़ा थोड़ा जहर दिया जाता था, ताकि उनकी बॉडी इतनी ज़्यादा मतलब कि पावरफुल हो जाए कि वो जहर को अगर कहीं से उसको खिलाया जाए या कोई डस ले तो उनकी मृत्यु ना हो। तो इसी प्रकार से गंदी स्पिरिट भी धीरे धीरे जब हम आत्मा में बढ़ते हैं ना, तो हमें गिराने की कोशिश करती रहती है, जिसकी वजह से इसको अगर हम देखें, एक उदाहरण हमें समझ में आता है कि अगर हम देखते हैं कि जिसकी सेवकाई शुरू हो चुकी है, जिसकी सेवकाई शुरू होने वाली है, या जिसकी सेवकाई मतलब चल रही है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। मान लो आज किसी की सेवकाई शुरू हो चुकी है और एक सेवकाई ऐसी जिसकी शुरू होने वाली है, मतलब जिसको परमेश्वर खड़ा करने जा रहा है, और एक व्यक्ति ऐसा है जिसकी सेवकाई बहुत लंबे समय से चल रही है। ये तीनों प्रकार के सेवक हैं। हम तीनों प्रकार की सेवकाइयों में दुष्ट आत्मा कैसे एंटर करता है, हमारे पास बिब्लिकल उदाहरण है। सबसे पहले अगर हम ध्यान से देखते हैं स्वयं प्रभु यीशु मसीह को, जिसकी सेवकाई शुरू होने वाली है। जैसे ही यीशु ने बपतिस्मा लिया वैसे ही दुष्ट उसके पीछे पड़ गया, ये हमें साफ पता चलता है। और शैतान ने एड़ी चोटी का जोर लगाया। एक सेवक को गिराने के लिए कुछ स्पिरिट्स काम करती हैं, जिसमें कुछ देखते हैं आसान शब्दों में व्यभिचार की होती है, घमंड की होती है और लालच की होती है ना? समझ पा रहे? ये तीन स्पिरिट बहुत इंपॉर्टेंट है। इन चीजों के, इन तीनों के बारे में अगर हमने गंभीरता से सावधानी बरती तो हम इस एरिया में नहीं गिर सकते थे। अगर हम पवित्र शास्त्र देखते हैं, कुछ परमेश्वर के सेवकों की बुलाहट उनके घर भी से शुरू हो जाती है ना? परमेश्वर ने अगर हम देखते हैं शिमशोन को लेकर, शिमशोन किस चीज में गिरा था? लोभ के विषय में। अगर हम देखते हैं, उसको एक प्रकार का लोभ अंध उसके अंदर आ गया था, एक स्त्री के प्रति व्यभिचार वो करने लगा था, और उसके प्यार में इतना दीवाना हो गया कि उसको आज्ञाएं भी परमेश्वर की बहुत उथली लगने लगी, छोटी लगने लगी, और उसके विषय में उसने बिल्कुल भी गंभीरता नहीं दिखाई। समझ पा रहे हो कि उसकी जिंदगी में दुष्ट आत्मा एक बार में उसको मारा नहीं। इस बात को स्मरण रखना। वहां के लोगों को पता था कि इसकी पावर इसके बालों के अंदर। उस स्त्री को जब मालूम पड़ा उसकी ताकत उसके बालों के अंदर, उसने एक बार में नहीं करा, उसने प्लान किया। तो दुष्ट आत्माएं कुछ ऐसी होती जो प्लान के साथ घुसती थी। हालेलुया। समझ पा रहे हो? तो इन चीजों से हमें पता चलता है। जैसे अब उदाहरण के तौर पर देखिए, आज के टाइम में शैतान तीन प्रकार के लोगों से नफरत करता है ना? सबसे पहला वो जिसकी सेवकाई, सबसे पहला वो एक तो पति पत्नी, दूसरे नंबर पे वो जिसकी सेवा शुरू होने वाली है, तीसरे नंबर पे वो जो मां के गर्भ में पल रहा बच्चा है जिससे खुदा अपने काम लेने वाला है। ये तीन चीजें जरूर, ये बिब्लिकल है, बाइबल के अंदर हमें मिलती है। सबसे पहले वो आदम और हवा, पति और पत्नी, हम देख सकते हैं जहां पर शैतान ने एक वस्तु का इस्तेमाल किया, उसे क्या कहते हैं? एक सेब। पता है आपको, शैतान तीन प्रकार की चीजों को इस्तेमाल कर लेता है एक विश्वासी को भरमाने के लिए, गिराने के लिए, मौत के घाट उतारने के लिए। क्या है वो तीनों चीज? पहला है व्यक्ति, दूसरा वस्तु, तीसरा प्राणी।
इन 3 प्रकार की वस्तु को इस्तेमाल करता है एक विश्वासी को गिराने के लिए, उनको मौत के घाट उतारने के लिए, परमेश्वर की मिनिस्ट्री से दूर करने के लिए। यही तीनों चीज अगर हम देखते हैं, पहला आदम और हवा, दूसरे नंबर पे मां के गर्भ में पल रहा बच्चा, जैसे कि मूसा के समय पर और यीशु जब मरियम के पेट में था, एड़ी चोटी का जोर लगाया था तो उसने उसको मारने के लिए, गिराने के लिए, विरोधी को खड़ा कर दिया। लड़के पैदा होने के विषय में प्लानिंग्स बना दी कि अब जो भी लड़के पैदा होंगे उनको हम काट डालेंगे, कटवा देंगे। शैतान ने ऐसी प्लानिंग्स कर दी थी, समझ पा रहे हैं? ये भी हमें साफ पता चलता है, मूसा के टाइम को हम स्मरण कर सकते हैं। हालेलुया। और तीसरा, जिसकी सेवकाई शुरू होने वाली है, अगर आप देखते हैं शिमशोन की भी मिनिस्ट्री शुरू ही हुई थी, शुरू होने को ही थी। बड़े काम परमेश्वर को उससे लेने थे, फलिस्तियों के विषय में, और भी बहुत से काम लेने थे। और एक और चीज अगर हम देखते हैं यीशु मसीह के टाइम पर, हालेलुया, समझ पा रहे हो? और अगर हम देखते हैं पौलुस की सेवकाई शुरू हुई, जैसे ही शुरू होने में बड़े बड़े काम होने थे, उससे पहले ही शैतान ने विरोध के प्लान करना शुरू किए, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना शुरू की, जलन ईर्ष्या करना शुरू की। हालेलुया, समझ पा रहे? जब स्तिफनुस के ऊपर पथराव किए गए थे तो उस समय लोगों के अंदर क्रोध और ईर्ष्या भर गई थी। एक स्पिरिट ने काम किया था स्तिफनुस को खत्म करने के लिए। हालेलुया। तो हमें समझ पे आता है। और कुछ अगर कहना चाहते हैं तो इस चीज़ में मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा। कई बार ऐसा होता है कि गंदी स्पिरिट डायरेक्ट आप पे अटैक नहीं मारती, वो धीरे यस, धीरे कोशिश करती है। पहले ड्रीम के थ्रू आप पे थोड़ा सा अटैक मारेगी। अगर वहाँ पे उसको थोड़ा सा कमज़ोर महसूस हुआ कि हाँ आप कमज़ोर हो, आत्मा में कमज़ोर हो, फिर वो आगे प्रैक्टिकली स्पिरिट ना अटैक मारती है। अभी एक छोटा सा मैं आपको कोई घटना बताता हूँ। एक लड़की थी जो पूरा दिन रात प्रार्थना आराधना में लगी रहती थी, पर जिस कमरे में वो आराधनाएं प्रार्थनाएं करती थी ना, उस कमरे में गंदी स्पिरिट थी। कैसे थी? वहाँ पे उसी कमरे में ना उनके बेड के पास में ना कुछ जादू टोना कर रखा था। तो वो गंदी स्पिरिट क्या करती थी, सोने के बाद ना व्यभिचार करती थी। जब वो लड़की उठती थी तो उसके जगह जगह पे ना बॉडी पे ना निशान मिलते थे नीले कलर के। और जब उस चीज़ को मैंने रियलाइज़ किया कि हाँ इस प्रकार से, और उसी कमरे में जब मैं वहाँ पे गया था तो मैं भी वहाँ पे सोया, तो उन चीज़ों ने मुझ पर खुद भी अटैक मारा। जब सुबह उठा, क्योंकि ड्रीम में जो मुझे दिखाई दिया, उसके बाद सुबह उठा तो जिस जिस प्रकार से ड्रीम में मैं हुआ था ना मेरे साथ में, उसी जगह पे बॉडी के हर पार्ट पे मुझे पेन फील हो रहा था। ये चीज़ को मैंने रियलाइज़ किया। बहुत बार होती है कि गंदी स्पिरिट जब अटैक मारती है तो वो आपको गिराने की कोशिश करती है। एक और मुझे ड्रीम आया था जिसमें मैं मतलब कि कहीं पे गया हुआ था, और वहाँ पे ना कोई कोच था मेरा, मतलब कि वो जहाँ तक मुझे रियलाइज़ हो रहा था बहुत इतना अनुभवी, बहुत एक्सपीरियंस, जैसे पवित्र आत्मा ही थी वो। उनके कपड़े, वेशभूषा, हर एक चीज़ से। एक होता है ना कि कई बार आप जो गंदी दुष्ट आत्मा होती है वो आपको भरमाने की कोशिश करते हैं, परंतु तब भी आप उसकी किसी न किसी चीज़ के द्वारा पहचान लेते हो। पर उस चीज़ को मैं देख रहा था ना तो बिल्कुल वो आत्मिक लेवल पे मुझे फील हो रहा था कि हाँ ये पवित्र आत्मा ही है। और वो ना मुझे सिखा रहा था कुछ कि किस प्रकार से करना, कैसे क्या। तो एकदम से मेरे सामने ना 3 गंदी स्पिरिट आई, जिसमें से एक व्यभिचार की गंदी स्पिरिट थी, एक गुस्से की गंदी स्पिरिट थी, एक और गंदी स्पिरिट थी जिसको मैं बारीकी से नहीं पहचान पाया था। तो वे हंस रही थी। तो वे बोले कि पता तुझे हम कितनी पुरानी है, तू हमारे सामने टिक भी नहीं सकता, तुझे हम तुरंत वो कर देंगे। पर मेरे अंदर ये कॉन्फिडेंस था कि मुझे चाहे कुछ भी ना, पर मेरा कोच है ना जो, तो तेरे से भी ज़्यादा पुराना है। इस प्रकार से मेरे को दिखाया। तो एकदम से जब वो हंसी रही थी ना वो गंदी स्पिरिट, इतने में ही इतना मतलब एक भाला टाइप कुछ आया मेरे पास में प्रार्थना करते करते। वो मैंने तुरंत उसको मतलब कि होश तक नहीं लेने दिया, उस व्यभिचार वाली गंदी स्पिरिट को तुरंत वहाँ पे मार दिया। जब उसको मैंने भाला मारा ना तो ये जो 2 और गंदी स्पिरिट थी उनकी कति वो थर थर आ गई कि इसने तो यार तगड़ा काम कर दिया है। जब मैंने उस गंदी स्पिरिट को देखा ना व्यभिचार वाली, मतलब कि मैं अगर आपको थोड़ा और खुल के बताऊं कि जैसे जेंट्स और लेडीज़ में 2 ही चीज़ होती है, एक तो चेस्ट के द्वारा, एक प्राइवेट पार्ट के द्वारा। तो उसके बाद दोनों ही नहीं थे, मतलब चेस्ट नॉर्मल चेस्ट थी और नीचे भी बिल्कुल कोई प्राइवेट पार्ट था ही नहीं। पर उसका बॉडी का हर एक अंग ऐसा इतना अट्रैक्टिव अंग था उसका। अगर आप उसकी नाक, आँख, इधर मतलब कहीं भी आप देख लोगे ना उसको तो आप नज़र नहीं हटा सकते, मतलब इतना खिंचाव था उसकी बॉडी में। उसको मारने के बाद में फिर वो जो दूसरी गंदी स्पिरिट है वो छिपती हुई भाग रही है। पर जैसे ही मतलब वो जो मुझे गाइड कर रहा था ना, मतलब उसने गाइड किया तो एकदम से मेरे हाथ में कोई ना अजीब सी तलवार थी, जिसकी मैं तुलना कैसे करूँ, मतलब बहुत लंबी थी, कम से कम 5 से 6 फुट लंबी थी और वो स्ट्रेचेबल थी। जब मैं उसको चला रहा था ना तो चारों तरफ ना मेरे एक जैसे एक कवच सा बन गया, वैसे इस तरह प्रकार से चला था। अगर कोई भी मेरे पास आएगा, एंट्री करेगा तो उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। और वो चलाते 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 ऐसे मैं उनके पीछे भाग रहा हूँ तो वो बेचारी डर के, बेचारी तो क्यों बोलूँ मैं उनको, वो पानी के अंदर छिप गई। पर मैं तब भी वहाँ पे लगा पड़ा हूँ, उनको मार रहा हूँ तो खून निकल रहे हैं।
तो इस प्रकार से उसको भी जख्मी किया। एक थी गंदी स्पिरिट, वो देख के कि ये बस में आने वाला नहीं, वो वहीं से भाग गई। तो इस प्रकार से भी गंदी स्पिरिट स्पिरिचुअल सपनों के द्वारा भी काम करती है। एक और उदाहरण के तौर पर अगर हम ध्यान से समझेंगे, अगर कोई परमेश्वर का दास है, एक उदाहरण दे रहा हूं, मान लो राजू है, राजू परमेश्वर का दास है। अब राजू किसी के घर पर गया, वहां पर प्रार्थना हुई, राजू को वहां पर सोने के लिए बोला, राजू वहां पर सोया। जैसे ही वो सोया और जिस जगह पे वो सोया वो जगह कहीं ना कहीं दुष्ट आत्मा से ग्रसित थी, वो घर दुष्ट आत्मा से ग्रसित था। वहां पर कुछ व्यभिचार की, लड़ाई झगड़े की, क्रोध की, ईर्ष्या की, मार पिटाई की, गुस्से की आत्मा काम करती थी। तो जो दुष्ट आत्मा उस घर में काम करती थी, वो दुष्ट आत्मा सभी के अंदर थी और वो सभी लोग उस बेड पर सोते थे। तो उसने प्रभु के दास को रिस्पेक्ट दी, प्रभु का दास उस बेड के ऊपर सोया। तो वही चीज कुछ ऐसे गलत दर्शन, गलत स्वप्न उसकी जिंदगी में आना शुरू हुए। जैसे वो सुबह उठा, उसकी लड़ाई उसकी पत्नी से हो गई, उसकी लड़ाई उसके बच्चों से हो गई, उसकी लड़ाई उसके पास्टर से हो गई, बैर भाव आ गया, जलन आ गई, कुड़कुड़ाहट उसके अंदर उत्पन्न होने लगी। फिर वो दूसरों के लिए जब प्रार्थना करने लगा तो उससे प्रार्थना नहीं की जा रही, आराधना नहीं हो रही, उससे कुछ चीज उसको मन ही मन में खाए जा रही है कि क्या हो रहा है मेरे साथ। अरे मेरे को थोड़ा फ्री छोड़ दो, अकेला छोड़ दो। अरे पास्टर जी आप कैसी बात कर रहे हैं? अरे नहीं नहीं, तुम मेरे से बात मत करो। वे ऑफ टॉकिंग ही चेंज हो रहा है, वे ऑफ वॉकिंग ही चेंज हो रहा है। ये तुरंत दुष्ट आत्मा को पता चल गया कि ये जो विश्वासी इस घर पर आया है, ये जो यहां पर लोग हैं, इनको छुड़ाने के लिए अब इसी विश्वासी को हम फटका देते हैं ताकि ये इन लोगों को ना छुड़ा पाए। दुष्ट आत्मा ने उसकी अनॉइंटिंग पर अटैक मारा, उसकी स्पिरिचुअल लाइफ पर अटैक मारा, उसकी प्रेयर लाइफ पर अटैक मारा, उसके व्यवहार चरित्र पर अटैक मारा, सब चेंज कर दिया एक ही रात में। अब देखो, अब शैतान को ऐसे लोगों से दिक्कत नहीं होती जो उसके अंडर में अच्छे तरीके से फंस जाते हैं। शैतान को उनसे दिक्कत होती है जो उनके विरोध में खड़े होते हैं। समझ पा रहे हो? शैतान को, मान लो ये बंदा है, ये बंदा शैतान के चंगुल में अच्छे से फंस जाता था। अब ये बंदा है शैतान के चंगुल में बिल्कुल नहीं फंस पाता। तो शैतान को किससे दिक्कत है? इससे नहीं, मेरे से दिक्कत है, क्योंकि शैतान को पता है मैं उसको फपेट फपेट के मार सकता हूं। शैतान को इसके विषय में पता है कि ये कुछ नहीं कर पाता था, है ना। तो शैतान सबसे पहले ना इसके चक्कर में नहीं, मेरे चक्कर में पड़ सकता था कि इसको कैसे गिराना है। तो वो किसी व्यक्ति को इस्तेमाल कर सकता था, चाहे वो पत्नी है, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो पड़ोसी है, चाहे वो कलीसिया का कोई जन है, चाहे मेरे घराने का कोई मेंबर है, चाहे शारीरिक प्रॉब्लम थी, चाहे कोई फोन पर, चाहे बॉस ने सैलरी काट ली, चाहे ब्लेसिंग नहीं आई, चाहे कोई नुकसान हो गया, छोटी छोटी चीजों के द्वारा एक ग्राउंड सेट करता है कि कुड़कुड़ाए। जैसे ही कुड़कुड़ाएगा तुरंत दुष्ट आत्मा शरीर में एंटर, तुरंत दुष्ट आत्मा घर में एंटर, तुरंत दुष्ट आत्मा गड़बड़ी मिलाना शुरू कर देती थी। अरे ये काम कैसे होगा, तुमसे ये नहीं करा जा रहा, वो नहीं करा जा रहा, ऐसे नहीं हो रहा, ये करती तू, वो करता है तू, तू कैसा बच्चा है, तू ये करता है, तुम पड़ोसी ऐसे हो, सो मेनी थिंग्स। किसी भी वर्ड्स के द्वारा नेगेटिव कन्फेशंस करना शुरू। जैसे ही कन्फेशंस करना शुरू किए वैसे एक अच्छा सेवक भी शैतान के कब्जे में आने लगा था। अब शैतान को पता चल गया, चलो मैं इसकी जिंदगी में घुस तो गया हूं कुड़कुड़ाहट के कारण, इसकी जिंदगी में कुछ नुकसान करने के कारण, बच्चों को इस्तेमाल करने के कारण, तो अब इसको उपवास में भी कमजोर करना है ताकि इसकी कुर्सी के चारों पाए ना ढीले पड़ जाएं, ये बैठ ना सके परमेश्वर की उपस्थिति में। एक विश्वासी के चार पैर जो होते हैं ना, चार जो पॉइंट्स होते हैं, पहला क्या, उसका प्रार्थना का जीवन, उसका परमेश्वर के साथ वचन पढ़ने का जीवन, तीसरा उसका आज्ञा पालन, चौथा उसका उपवास। ये चार चीजों को हिलाना चाहता है वो। समझ पा रहे? तो जैसे एक विश्वासी इन चीजों को हिलाता है तो धीरे धीरे करके एक को हिला देता है तो धीरे धीरे करके घुसता है। और फिर वो उपवास में नहीं बैठने दे सकता था क्योंकि कुड़कुड़ाहट परेशान कर रही है, उससे लड़ाई होगी, उससे बहस होगी, उससे झगड़ा हो गया। माफ नहीं किया है तो उपवास ग्रहण नहीं होगा, मेल मिलाप नहीं किया है तो उपवास ग्रहण नहीं होगा। और उपवास में संगति बैठ रहे, प्रार्थना ही बैठ रहे, तो प्रभु कहता है तो पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर। तो शैतान जड़ पर अटैक मारता है, या कई बार उपवास के दौरान शरीर में प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, या खाने पीने की चीजें सामने ले आता है, कई बार भुला देता है। उपवास होने के बाद भी कई बार इंसान ठूस लेता है, कई बार भरमा देता है, कई बार उपवास के दौरान भी ऐसी गलतियां करवा देता है कि वो विश्वासी गिर जाता है। समझ पा रहे? तो किस तरीके से जय पा सकता है एक विश्वासी? बहुत सारी चीजें, कुछ शेयर करना है इस बारे में मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा। कई बार ऐसा होता है कि हम जब उपवास में जाते हैं ना, सब कुछ बेस्ट रीति से होता है, पर प्रभु के हाथों में उपवास सौंपने से पहले ही हम खाना खा लेते थे। तो ये मिस्टेक बहुत ज़्यादा होती थी हमारे साथ में, और कई बार ऐसी सिचुएशंस भी क्रिएट हो जाती है। शैतान को पता है कि इस बंदे का स्पिरिचुअल लेवल बढ़ने वाला है, तो वहाँ पे भी वो अटैक मारने की कोशिश करता था। अब जैसे उदाहरण के तौर पर अगर चीज को अगर हम समझते हैं कि मान लो परमेश्वर भाई को यूज करने जा रहा है, अब इसको सेवकाई के लिए इस्तेमाल करेगा।
तो ये रियलिटी है। शैतान को पता चल चुका है ये अकेला बंदा हजारों को बचाएगा, तो क्यों ना इसी जड़ को ही गड़बड़ी फैलाए। तो वो या तो वाइफ को इस्तेमाल कर सकता है, या वो बच्चे को इस्तेमाल कर सकता है, या वो धन को इस्तेमाल कर सकता है, या घटी को इस्तेमाल कर सकता है, किसी न किसी प्रकार से इसको परमेश्वर की उपस्थिति से दूर करने के लिए, अभिषेक खराब करने के लिए और कॉलिंग को खराब करने के लिए, परमेश्वर की बुलाहट से दूर करने के लिए वो कुछ भी कर सकता था। अब वो ये इनके हाथ में कि कैसे एंट्री दे सकते हैं, और अगर इन्होंने परख लिया तो दुष्ट इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कुछ कहना? स्टार्टिंग में दुष्ट ना एक और मतलब कि चाल कैसे चलता है कि मतलब कि मैंने सुना है, पर ये प्रैक्टिकली मैंने जो बोलते हैं ना कि आत्मा में जो सीखा है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि अरे यार चल बाइबल क्यों पढ़ रहा, वचन तुझे याद तो चल ऐसे ही बोल ले। इस प्रकार से बहुत सारी घटनाएं मेरे साथ में घटती थी, परंतु ऐसे करता था अगर मैं बाइबल नहीं पढ़ता था ना, मेरे विश्वास था ना जो प्रभु पे, वो कहीं ना कहीं डगमगाता था। जो मतलब कि हाँ प्रभु सब कुछ कर सकता है, तो मेरे अंदर होता था प्रभु क्या तू मेरी लाइफ में भी कर सकता है। तो जैसे ही प्रभु बोला कि बाइबल पढ़, बहुत बार प्रार्थना में बैठता, आराधना में बैठता, मैं कहा प्रभु इतनी देर तो कर रहा हूँ, मैं प्रार्थना भी कर रहा हूँ, आराधना भी कर रहा हूँ, तब भी ऐसी सिचुएशन क्यों है। मतलब वो एक जो कॉन्फिडेंस होता है ना कि हाँ प्रभु तू करके दे सकता है, वो बहुत कम होता था। बार बार मैं बैठता कि प्रभु बाइबल पढ़ने के लिए क्यों बोल रहा है, प्रभु बाइबल पढ़ने के लिए क्यों बोल रहा है। पर जब मैंने बाइबल पढ़ी ना, जो विश्वास था ना मेरे अंदर इतना टूट हुआ कि प्रभु मैं सिर्फ 1 मिनट की प्रार्थना करूँगा, सिर्फ मैं अंगीकार ही करूँगा, प्रभु तू करके दे देगा। तो बहुत सारे मसीह लोग होते हैं जो प्रार्थना आराधना बहुत कुछ करते हैं, पर सबसे इम्पोर्टेंट है ना जो मेरे अकॉर्डिंग, अगर आपका विश्वास कहीं ना कहीं डगमगा रहा है या आप आत्मा में कमजोर हो ना, सबसे पहले आपको बाइबल पढ़नी चाहिए। क्योंकि जब आपके अंदर विश्वास की आत्मा होगी ना, तो आप सब कुछ कर सकते हो। अगर आपके अंदर विश्वास ही नहीं है, आप चाहे कितनी भी स्वर्गदूत की बोलियाँ बोलो, आप कुछ भी करो, वो चीज़ नहीं होगा। क्योंकि जब विश्वास होता है, आप स्पिरिचुअल लेवल पे भी आप बढ़ पाते हो और सब चीज़ों को कर पाते हो। अगर आप स्पिरिचुअल लेवल पे नहीं बढ़ पाओगे, आप मुंह से बोल रहे हो, दिमाग आपका कहीं और जगह पे है, तो उन प्रार्थनाओं का कुछ वो नहीं होता, आप कनेक्ट ही नहीं हो पाओगे ढंग से प्रभु के साथ। तो प्रभु बोलता है कि विश्वास की आत्मा होनी जरूरी है और प्रभु के साथ ना कॉन्टैक्ट होना जरूरी है, एक मन एक आत्मा होना जरूरी है, जब आपकी लाइफ में काम होना स्टार्ट होता है। ये वाली बात इसलिए है कि ये रियलिटी है, जो बात आपने बताई बिल्कुल सही है। और शैतान की पूरी प्लानिंग होती है कि एक विश्वासी को वचन से दूर करना। जैसे कि मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ, काफ़ी लंबे टाइम पहले जब मैं बाइबल बहुत अच्छे से पढ़ता था, मेरे को बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस था। और लेकिन जैसे ही बाइबल में कमज़ोर पढ़ने शुरू हुआ, प्रकाशन कम हुए और बहुत सारी चीज़ों में गड़बड़ियाँ होना शुरू हुई, मेरे से गलतियाँ हुई, गाइडेंस में भी कमियाँ हुई, बहुत सारी चीज़ों में मैं गड़बड़ाने लगा। ये रियलिटी है हमारी लाइफ में। जब बाइबल पढ़ते हैं, मैं कह रहा हूँ, चाहे हमारा विश्वास दान वरदान कुछ भी नहीं था, बाइबल पढ़ते हैं ना, तो वो आत्मा को हमारी रोटी मिलती है। खुदा वचन से बात करना शुरू करता है और वचन ही जीवन है, और वचन के द्वारा हमारी आत्मा में बल आता है। और जब वचन को हम पढ़ते हैं, वचन पर मनन करते हैं, वचन 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 गूंजता है, तो एक अलग एटमोस्फेयर बन जाता है। जो नहीं भी चाहते हो वो भी परमेश्वर महिमामय तरीके से वो आपकी लाइफ में कर सकता है। जो नहीं भी आपने सोचा वो अद्भुत तरीके से कर सकता है। कैसे? वचन के द्वारा। जब वचन पढ़ते तो आपको अंडरस्टैंडिंग होगी, समझ आएगी, नॉलेज मिलेगी, और वचन मुंह से निकलेगा। लिखा है वचन, विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से। जब आप मुंह से अंगीकार करोगे, वचन पढ़ोगे या बोलोगे, तो बोलने के द्वारा क्रिएटिविटी होगी, क्रिएशंस होगी। अगर आपको वचन की नॉलेज नहीं है तो आप शैतान को उस तरीके से नहीं हरा सकते जैसा वचन के द्वारा आप हरा सकते हो। समझ पा रहे? तो अब शैतान किस तरीके से एक विश्वासी की जिंदगी में घुस सकता था? अब देखो, यीशु को खत्म करने के लिए शैतान ने किसका इस्तेमाल किया था? कुछ ज्योतिषी आए थे, ज्योतिषी सीधा तारे को देख कर, अरे तारा, भविष्यवाणी कुछ याद आई, बातें हुई, वो करके सीधा उनको पता चला कि भाई एक राजा ये वो हुआ है, पैदा हुआ है, उत्पन्न हुआ है। तो अब ज्योतिषी को यूज किया शैतान ने। अब वो देखकर पता है कहां गए? सीधा राजा के पास गए। मालिक, राजा देखो ऐसी ऐसी बातें, अच्छा मेरे अलावा और कौन राजा हो सकता है? अच्छा सही हुआ तुमने मुझे बता दिया। अब कहाँ है राजा? अब देखते हैं, सारे लड़कों को हम कटवा देंगे। समझ पा रहे हो? अगर उदाहरण के तौर पर इसकी हल्की सी एक फोटोकॉपी देखे तो हमें मूसा के टाइम पर स्मरण आती है। लड़के अगर लड़के होंगे यहूदियों में से, तो हम भाई कहीं आगे चलकर राज ना करें, जो भी लड़के को कटवा दो, मरवा दो। समझ पा रहे हो? अब प्लानिंग्स करता है वो, किसी भी व्यक्ति को इस्तेमाल कर सकता है। अगर हम देखते हैं कि जब परमेश्वर के लोगों की बुलाहट होती है, जब अगर वो परमेश्वर के सेवकों की कोई बुलाहट होती है, अगर प्रभु के विश्वासी लोग प्रभु में बढ़ते हैं, तो कई बार उनकी जिंदगी में छोटी छोटी कुछ चीजें उनकी लाइफ में एंटर करती हैं, जो उनको कुड़कुड़ाने पर मजबूर कर देती हैं, बुड़बुड़ाने पर मजबूर कर देती हैं। कुड़कुड़ाहट के कारण विश्वासियों की बहुत बड़ी बड़ी गवाहियां आशीष से रुक जाती थी। कुड़कुड़ाहट के कारण इंसान बढ़ नहीं पाता। कड़वाहट और जलन और ईर्ष्या किसी के प्रति, अगर जलन हमने किसी मनुष्य के प्रति और कड़वाहट किसी के प्रति रख ली, अगर हम किसी को माफ नहीं कर रहे, क्षमा नहीं कर रहे, दया नहीं कर रहे, तो उसका मतलब एक दुष्ट आत्मा ने कुछ रोक रखा है।
अगर आप पलट कर प्रेम नहीं दिखा पा रहे, उसका मतलब आप दुष्ट आत्मा के कब्जे में थे। अगर आप क्षमा नहीं कर पा रहे तो दुष्ट आत्मा के कब्जे में थे। अगर आप दया नहीं दिखा पा रहे तो दुष्ट आत्मा के कब्जे में थे। किसी के दुखों में आप सहभागी नहीं हो पा रहे तो उसका मतलब आप समझना बहुत सारे एरियो के अंदर सामने वाले ने आपके साथ अच्छा किया। अगर सामने वाला दुख समस्या परेशानी में है और वो बात आप तक पहुंची है और आपके पास टाइम पैसा एनर्जी है और आप फ्री भी हो और आपको करना चाहिए बिब्लिकल, क्योंकि अगर हम पढ़ते हैं एक मनुष्य था जो गली के किनारे से जा रहा था कहीं, तो उसकी तबीयत खराब थी। कोई देश के मतलब बहुत सारे लोग थे जो अगल बगल से जा रहे थे, प्रधान भी जा रहे थे, अथॉरिटेबल लोग भी जा रहे थे, नॉर्मल लोग भी जा रहे थे, तो लेकिन किसी ने उसकी देखभाल नहीं की। अगर हम ध्यान से देखते हैं तो वहां पर एक नॉर्मल सा बहुत आम छोटा सा इंसान आया जिसके हक में कुछ भी नहीं था इतना, तो उसने उस गरीब की देखभाल की, उसके चोट वोट लगी, जिस पर मलहम लगाया। समझ पा रहे हो? प्रभु ने कहा शत्रुओं से तुम अपने समान प्रेम करो। यहां तो कई बार एक इंसान अपनों से भी अपने समान प्रेम नहीं कर पाता। अगर हम इस बात को ध्यान से देखते हैं, अगर ऐसी कंडीशन थी तो कहीं ना कहीं दुष्ट आत्मा ने कब्जा करने की कोशिश करी है कि वो गड़बड़ियां फैलाए, और उसको पता है कि इसकी ये काम करने के द्वारा बड़ी ब्लेसिंग आएगी, इसका ये काम करने के द्वारा बड़ी गवाही बनेगी, प्रार्थना के उत्तर इसकी जिंदगी में एंटर करेंगे। दुष्ट को पता रहता लेकिन एक विश्वासी को नहीं पता रहता। ये जरूरी है। हालेलुया। समझ पा रहे इस बात को? तो अगर आपको लग रहा है कि मेरा ये काम सफल नहीं हो रहा है, तो आप एक बार अपने आप को जांचने की कोशिश करना कि कहीं कोई भी ऐसी दुष्ट आत्मा मेरी लाइफ में एंटर तो नहीं करी है जिसके कारण मेरा ये काम सफल नहीं हो पा रहा, ये काम नहीं कर पा रहा, ये ब्लेसिंग नहीं आ रही, ये गवाही नहीं बन रही, ये छुटकारा नहीं मिल पा रहा था, है ना? दुष्ट आत्मा ने एंटर किया है और ये अभिषेक को खराब करती, जिस अभिषेक के कारण आपके छुटकारे होते हैं और बंधन टूटते हैं और रास्ते खुलते हैं। इस दुष्ट आत्मा को पता चल गया, इन दुष्ट आत्मा को मालूम पड़ गया है ये दुष्ट आत्मा किसी प्रकार से आपकी पत्नी के द्वारा या आपके पति के द्वारा काम कर सकती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपके पत्नी, आपके पति, आपके बच्चे, आपकी फैमिली बुरे हैं। नहीं, आपको चालाक होना होगा। जहां चुप लगाने की जरूरत है वहां चुप लगाओ, जहां पर घुटनों में आने की जरूरत है वहां घुटनों में आओ। अपने युद्धों को आप घुटनों पर आकर ही जीत सकते हो। और जो भी आपके साथ हो रहा है, सब चीजों में परमेश्वर के आगे अपने आप को समर्पित कर दो, परमेश्वर आपको निकालेगा। समझ पा रहे हो? अगर आपने बहुत प्रार्थना की, उपवास किए, कुछ काम नहीं हो पा रहे, बहुत सारे एरियो में एक कारण होता है कि एक दुष्ट आत्मा ने पकड़ रखा है, उन चीज़ों को नहीं होने दे रही है। हालेलुया। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पर, जैसे मान लो पीछे दीवार है, अगर इस दीवार पे अगर आप हथौड़ा मारोगे तो एक बार में नहीं टूटेगी, इस पर कई बार आपको हथौड़े मारने पड़ेंगे, कई बार मारने पड़ेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी अगर आपको दीवार तोड़नी है तो। यही मेन चीज़ है। अगर आपको जय पानी है, गवाहियाँ चाहिए, तो आपको दृढ़ता से परमेश्वर के सम्मुख आकर उन बातों के लिए उपवास, प्रार्थना और वचन में लॉलीन होकर उन बातों के विषय में आप जय पा सकते हो। कुछ कहना है? जी, बहुत सारी ना ऐसी गंदी स्पिरिट भी है जिन पर आप प्रार्थना कर रहे हो, आराधना कर रहे हो, फास्टिंग में आ रहे हो, तो आप उनको इतने जोर से आप उनको नष्ट नहीं कर पाते हो। मैंने जैसे आत्मा में देखा ना, मैंने एक घर में देखा कि चारों तरफ ना 4 बंधन बंधे हुए थे। तो प्रार्थना कर रहे थे कि पवित्र युग के दूत आओ, तलवार से नष्ट करो, उनको कटो। तो उन पे तलवार चल रही थी पर वे टूट नहीं रही थी। तो प्रभु ने मतलब ऐसे रियलाइज कराया अंदर ही कि फास्टिंग में आके कई दिन की फास्टिंग करनी पड़ेगी तब जाके टूटेगा। तो कई ऐसी ढीठ आत्माएं होती है जिनको बार बार आप अटैक मार रहे हो, आप तलवार चला रहे हो ना वचनों की, वो उनको छल्ली छल्ली कर सकती है, उनके 2 टुकड़े कर सकती है, पर उन पर वो ऐसे काम करती है जैसे खरोच लग गई हो। तो होता है ना कि उनको धीरे धीरे उन पर अटैक मारते रहते तब जाके वे नष्ट होती है। ऐसी गंदी स्पिरिट भी है जो बहुत मतलब कि ये उस तरीके जैसे कि एक शत्रु को डंडा मार रहे हैं जी, डंडे से उसको जख्म हो रहे हैं जी, लेकिन एक बंदा तलवार से उसको काट के खत्म कर दिया। जी। इतना फर्क है मतलब। हाँ, तो मतलब फास्टिंग में बहुत बार होता है कि अगर आपको लग रहा है आपके जीवन में काम नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे बहुत अच्छे से फास्टिंग की जरूरत है, 3 दिन की, 7 दिन की, जैसे भी बने। तो तब जाके उन गंदी स्पिरिटों को हम नष्ट कर सकते हैं। एकदम से ये नहीं कि 1 मिनट के उपवास में आ गए, 1 घंटे के उपवास में आ गए और नष्ट कर दो, क्योंकि वो इतने टाइम से काम करती हुई आ रही है, उन्होंने अपनी जड़ इतनी स्ट्रांगली वहाँ पे डाल दी है कि आप थोड़े से उसमें नहीं कर सकते हो। तो उसके लिए फिर हथौड़ा भी मजबूत चाहिए, मजबूत हथौड़ा, वो भी कंटिन्यू मारना होगा। ये बात प्रभु के बच्चे ने सही कही कि हमें उसके लिए स्टेप लेने होंगे, एग्रीमेंट्स करने होंगे। प्रभु मैं इतने दिन के लिए उपवास में आता हूँ, और कमिटमेंट नहीं, कोशिश करनी है। मैं इतने दिन के लिए कोशिश करता हूँ प्रभु कि मैं लंबा उपवास कर सकूँ, इतने घंटे के लिए, और इस विषय के लिए। जैसे कि भाई ने बताया कि एक घर के चारों तरफ बंधन दिखाई दे रहे थे, रस्सियां आती है, और वो तलवार से, किससे? तलवार से। हाँ, नॉर्मल हम प्रार्थना कर रहे थे, वो नहीं कट रही थी। जब नॉर्मल प्रार्थना करें तो नहीं कट रही है, लेकिन उस चीज के लिए जब मन में आ रहा है कि कुछ ऐसे बंधन है जिसके लिए हमें स्ट्रांगली उपवास में आना होगा, जैसे कि यीशु मसीह खुद खुदावन होने के बाद भी वो उपवास में आया। समझ पा रहे हो? तभी तो वो दुष्ट आत्माओं की सेना को उजाड़ सका था। हालेलुया। तो कुछ चीजें ऐसी होती है, वो हो सकता है किसी भी प्रकार का बंधन था,
फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली, सोशली, फिजिकली, मेंटली, सेवकाई में मिनिस्ट्री ना बढ़ने देने को लेकर, आपकी जिंदगी में चंगाई चमत्कारों को ना होने देने को लेकर, वो आपको आप मेहनत पर मेहनत किए जा रहे हो, लेकिन दुष्ट आपकी मेहनत को कूड़ा कर रहा था। अगर आप आत्मिक तरीके से सही रीति से युद्ध करो, अगर आप सही रीति से उस ब्लेसिंग को पाने के लिए आप उपवास में दृढ़ता से प्रार्थना में और रेगुलर बेस पर कोशिश करो, तो आप छुटकारे जरूर पाओगे। कुछ कहना? और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, जरूरी नहीं कि प्रभु ये बोलते कि तुम बड़े बड़े उपवास रखो, पर वो होता है ना कि अगर आप दुनियावी चीज़ों में इतने ज़्यादा गहराई से घिरे हुए हो कि आपको स्पिरिचुअल होने के लिए वो माहौल चाहिए होता है। कई बार मेरे साथ क्या होता है कि मैं 1 मिनट की 2 मिनट की प्रार्थना करता हूँ, मैं मुंह से करता हूँ, आत्मा में नहीं करता हूँ। मुझे कनेक्ट होने के लिए कम से कम भी 10 से 15 मिनट का टाइम चाहिए, तब जाके मैं कनेक्ट हो पाता हूँ। तो दुनियावी चीज़ों में घिरे होने की वजह से हमें स्पिरिचुअल लेवल भी चाहिए होता है। जितनी हम आत्मा में होते हैं ना, चाहे आप आत्मा में हो ना, आप 1 मिनट की प्रार्थना करोगे तब भी काम कर जाएगा। अगर आप आत्मा में नहीं हो ना, चाहे आप 8 घंटे 10 घंटे कितनी भी प्रार्थना करो, वो काम इस चीज के विषय में एक उदाहरण देना चाहता हूँ, मेरे मन में अचानक आता है कि ये बात भाई ने सही कही। मान लो अगर मैं एक बहुत गंदा व्यभिचारी था, मतलब मान लो 15 साल से व्यभिचार में था, गंदगी में था, तो मैं एक उपवास से अपनी लाइफ में चेंज नहीं ला सकता। सोचकर देखो, यीशु मसीह तो बचपन ही से कितनी बुद्धि और आत्मा से परिपूर्ण थे, लेकिन फिर भी आगे चलकर जब सेवकाई का टाइम आया, उन्होंने 40 दिन का उपवास रखा। क्यों? क्योंकि उनको आगे बड़े काम करने थे। सोचकर देखो, जिसकी जिंदगी शुरुआत से ही पवित्रता में चल रही है, उसको भी उपवास रखने की जरूरत पड़ी है, क्योंकि आगे बड़े काम करने हैं। तो सोचकर देखो, आपको और मुझे कितनी जरूरत है। हम लोग कितनी बार बुराइयों, कमियां, बुराइयों में, पाप में गिर जाते थे, और सोचो क्या हमारे छोटे छोटे उपवास से कुछ काम चल सकता था? जितना गुड़ उतना मीठा। अब हमें उपवास में और अच्छे तरीके से आकर दृढ़ता से प्रेयर करनी होगी। ये नहीं कि मैं उपवास में आ गया पर वो स्वीकार करना। कारण होना चाहिए आपके पास उपवास का, कि प्रभु उस तकलीफ से छुटकारा पाने के लिए, आत्मा में बढ़ने के लिए, वचनों में बढ़ने के लिए, अभिषेक में बढ़ने के लिए, दानों वरदानों में बढ़ने के लिए उपवास में आता हूं। पति के बदलने के लिए, पत्नी के बदलने के लिए, नौकरी बिजनेस की गवाहियों को पाने के लिए उपवास में आता हूं। चाहे आप 4-5 घंटे के लिए, लेकिन वो घंटे 4-5 घंटे ऐसे हो कि जैसे आपने एक हफ्ते तक उपवास रखा, तगड़े वाला। अपनी व्यवहार, अपने चरित्र, अपनी जुबान पर कब्जा करते हुए बैठो और आग लगाओ, दुष्ट आत्मा को डांटो और निकालो, कि जब जो अब तक नहीं बढ़ पा रहे थे वो आप बढ़ना शुरू करो। क्योंकि दुष्ट को पता चलेगा कि हाँ, कोई है जो छेड़ना शुरू कर रहा है, कोई है जो उपवास में है, कोई है जो प्रार्थना में है, कोई है जो आग से भरकर कुछ कर रहा है। दुष्ट को एहसास होना चाहिए। अगर आप ढीलम डाले हो तो शैतान तो सोचेगा इसके तो बस की कुछ नहीं, इसको आप और बर्बाद करो। अगर आपने लड़ना शुरू किया तो वो और बर्बाद करने से रुक जाएगा और आप उसको बर्बाद करना शुरू कर दोगे। हालेलुया। कुछ कह रहे हैं? और उपवास जो है वो एक ऐसा हथियार होता है जो आपको वचनों में भर देता है और आपको ना शरीर में तोड़ता है और आपको दीन और नम्र बनाता है। यस। एक रियल जो उपवास है उसकी ये जरूर पहचान होगी। बहुत बार होती है कि उपवास है, अरे मम्मी मैं उपवास में हूँ यार, मुझे मत परेशान करो, अरे मुझे गुस्सा आ जाएगा, आज मैंने खाना नहीं खाया है। तो उस प्रकार का उपवास कोई फायदे का कोई फायदा नहीं है। है। कुड़कुड़ाना, दिखावा करना, शो ऑफ करना, या बस उपवास में सो जाना। उपवास चलो 1-1.5 घंटे का समझ में आता है, वो भी जब थोड़ी तबीयत वो थी। अगर बहुत ज़्यादा मेहनती है, काम कर रहे हैं, रिलैक्स करके फिर से प्रार्थना में बैठना, सिचुएशंस के अकॉर्डिंग समझने की जरूरत है। और कुछ चीज़ें ऐसी होती जहाँ पर आपको अपना शरीर को मारना पीटना जरूरी है। डंडे बेल्ट बैंत लेकर नहीं। कहने का मतलब, आपका मन कर रहा है दुनियावी बढ़िया चीज खाने का, मस्त मौला बनने का, मूवी टीवी सीरियल्स देखने का, यारी दोस्ती में घूमने फिरने का, अगर आप उपवास में आए हो तो ये सब चीजें नहीं कर सकते। अगर ये सब चीजें कर रहे हो तो उपवास नहीं, बिना मतलब में आप खाली पेट घूम रहे हो। इससे बढ़िया खा के घूम लो, है ना। अगर आपको सही उपवास रखना है तो कोशिश करो कि आप एक अच्छे दायरे में बनो, ताकि कोई भी बुराई एंटर ना कर सके, ना ही आपके द्वारा कोई बुराई हो सके। और कमियों को निकालने के लिए उपवास, और उन बातों के लिए उपवास जिनसे आप बहुत ज्यादा परेशान थे, कि उस एरिया में छुटकारा मिले, इस बात के लिए आप उपवास रखो। और उपवास के दौरान आप प्रार्थना, आराधना, संगति, इन तीनों चीजों को मेंटेन करने की कोशिश करो। प्रार्थना, आराधना और संगति, और वचन का मनन बहुत जरूरी है, ताकि वचन के द्वारा आप समझ पाओ क्या, ताकि खुदा आपसे अपने दिल की बातों तक, अपने दिल की बातों को आप तक पहुंचा सके, ताकि आप छुटकारे का कारण बनो। हालेलुया। कुछ कहना है? तो बस यही है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो इन बातों को स्मरण करना है कि एक दुष्ट आत्मा कैसे एक विश्वासी की जिंदगी में घुसती है और किस प्रकार से उसके अभिषेक को खराब करती है। जैसे कि कई बार बहुत एक छोटी सी बात हो, कोई चर्च जा रहा है, किसी को सेवा के लिए इस्तेमाल होना है, कोई चर्च में सेवा करता है, कोई प्रार्थना के लिए जा रहा है, तो दुष्ट आत्मा उसके पीछे पड़ जाती है कि उसके अभिषेक को खराब करे। चाहे वो चर्च के अंदर ही उसके अभिषेक को खराब करे, चाहे विश्वासी को इस्तेमाल करके एक विश्वासी का अभिषेक खराब करे, चाहे कुड़कुड़ाहट है, चाहे चप्पल इधर क्यों रख दिया, तुझे उधर नहीं रखनी चाहिए, पानी का गिलास तूने उधर फेंक दिया, पानी तुझे पिलानी, तूने झाड़ू नहीं मारी चर्च के अंदर, तूने धूल मिट्टी साफ नहीं करी। दुष्ट काम कर सकता है आपके अभिषेक को खराब करने के लिए। कड़वाहट, चुगली, निंदा,
इन शब्दों को किसी के मुंह को इस्तेमाल कर सकता है आपको तोड़ने और गिराने के लिए। अब यह आपके हाथ में, आप मनुष्य के प्रति विरोध रखोगे या चुप लगाकर आगे बढ़ोगे। अगर विरोध रख रहे हो तो उसका मतलब शैतान का काम सफल हो गया। अगर विरोध कर रहे हो, झगड़ा कलेश वाद विवाद कर रहे हो, चांटे के बदले चांटा, बुराई के बदले बुराई कर रहे हो, तो उसका मतलब शैतान का हथियार जो आपके ऊपर उसने चलाया था वो सफल हो गया। लेकिन अगर आप चुप लगाकर सह रहे हो, अपनी गलती को मान रहे हो, सही होने के बाद भी झुक रहे हो, करेक्शन में आकर उन चीजों को करेक्ट कर रहे हो, तो ध्यान रखना आपने शैतान को बेचैन कर दिया। और शैतान सोचता है मैं इसको कितना दबा रहा हूं, कितना परेशान कर रहा हूं, कितना डिमोटिवेट कर रहा हूं, कितना चारों दिशाओं से उसको तोड़ रहा है, फिर भी ये कुछ नहीं कह रहा है। ये तो भाई मजबूत हो गया, इसको छोड़ो, उसको पकड़ो। कुछ कहना है? जी, एक चीज़ और हमारे साथ मोस्टली क्या होता है, जो आत्मिक स्पिरिचुअल बंदे होते हैं ना, जो गलतियां करने में बहुत अपने आप को संभाले रखते हैं, उनके साथ ये होगा कि वे बिल्कुल निर्दोष होंगे, पर जो सामने वाला इंसान होगा ना वो दोषी होगा। क्योंकि उसी चीज़ में अरे मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मैंने तो गलती की नहीं, पर सामने वाले ने मेरे साथ ऐसा किया, तब वो ज़्यादातर कुड़कुड़ाने की कोशिश करता है। और बहुत बार ऐसा होता है कि बोलते हैं ना कि हमारे चारों ओर परमेश्वर के लहू का बाड़ा बंधा हुआ है। तो जब हम ये गलतियां करते हैं ना, जो बाड़ा बंधा हुआ है, जैसे पानी का वो होता है, टैंक होता है, अगर उसमें कहीं भी दरार होती है तो रिसाव हो जाता है, तो पानी बाहर निकलना स्टार्ट हो जाता है। ऐसे होता है कि जब हम गलतियां मिस्टेक करते हैं ना, वो दरारें उत्पन्न होती है हमारे लहू, जो हमारे चारों तरफ लहू का बाड़ा बांधा गया है, छेद उत्पन्न होता है। उस छेद के द्वारा गंदी स्पिरिट अंदर एंट्री करती है। और फिर जब हम वापस उन चीज़ों को करेक्ट करते हैं तो छेद तो बंद हो जाते हैं, पर वो गंदी स्पिरिट, अगर आप एक मतलब कि प्रैक्टिकली देखा जाए तो वो गंदी स्पिरिट अब एंट्री तो हो गई छेद से, अब छेद तो बंद हो गए हैं, अब हमें उन्हें मारने की जरूरत है, क्योंकि बाहर निकलेगी कैसे हो जब छेद ही बंद है। तो इसलिए प्रार्थना आराधना करके उन चीज़ों को बांधना भी जरूरी होता है। बांधना, कैद करना, हमें काट डालने तक का अधिकार है। हम काट डाल सकते हैं ऐसी दुष्ट आत्माओं को। हालेलुया। तो इन बातों को स्मरण करना। अगर कहीं भी किसी की लाइफ में ऐसा था तो आप किसी मनुष्य से न लड़कर वरन प्रार्थना और उपवास में आए, दृढ़ता से उन दुष्ट आत्मा को डांटे और निकालें, क्योंकि आपका उसने बहुत कुछ चुराने की प्लानिंग की है। अभी आपके हाथ में, अगर आप कमजोर पड़ रहे तो और खराब कर सकता था। अगर आप दृढ़ होकर मनुष्य से ना लड़के आप घुटनों के बल अगर अपने युद्धों को लड़ रहे हो परमेश्वर के सम्मुख वचन, प्रार्थना, आराधना और उपवास के द्वारा, तो आपकी जय पक्की होगी और आपके द्वारा खुदा औरों को जय दिलाएगा। हालेलुया। तो प्रभु आशीष आप सभी लोग को। जय मसीह की। हम फिर से बड़ी गवाही के साथ मिलेंगे।